मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आज रिपब्लिक भारत आ पहुंचा है कुबेरेश्वर धाम। देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां से श्रद्धालु आए हैं, कई किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं, क्योंकि उनके मन में कई सारे सवाल थे और जवाब जानने के लिए आए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुबेरेश्वर धाम में। तो आज श्रद्धालुओं के सवाल होंगे और जो यहां पर अव्यवस्था की बातें की जा रही हैं वो भी सवाल पूछा जाएगा और रुद्राक्ष का रहस्य क्या है आज हम आपको यह भी बताएंगे। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। पंडित जी, आपका सफर बहुत पुराना है। पहले आपने भागवत कथा लोगों तक पहुंचाई, लोगों को सुनाई और फिर यह सफर पहुंचा शिव महापुराण। पहले जय श्री कृष्णा और अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह सफर आपका कैसा रहा? पहले तो रिपब्लिक भारत के सभी श्रोता भाइयों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान कृष्ण की ही भक्ति में हमारे, क्योंकि मेरा गुरु घराना श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर हवेली जी है। वैष्णव संप्रदाय से हम लोग हैं और वहीं का ब्रह्म संबंध हमारे पास में है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना, गिरिराज बाबा के चरणों में नित्य रहना और उसी परिक्रमा के बीच में चकलेश्वर महादेव का मंदिर पड़ना, भगवान शिव का, जहां जाकर नित्य सेवा करना। जब भी परिक्रमा करने जाते तो चकलेश्वर महादेव पर बैठकर 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और जैसा समय मिलता बाबा देवाधिदेव महादेव को मानसी गंगा का जल लाकर अर्पित करते। हम तो कहते हैं भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते करते भगवान कृष्ण ने ही शिव भक्ति पकड़ाई है। अच्छा, यानी भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते चलते आप भगवान भोले के साथ जुड़े और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। अब जब आप लोगों को जोड़ते हैं तो लोगों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास सब कुछ जुड़ता है। और जब हम यहां पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से आए हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है और देश जानना चाहता है, रुद्राक्ष महोत्सव, ये रुद्राक्ष का रहस्य क्या है पंडित जी? पहले भी कथाओं के माध्यम से वर्णन किया है। हमारे शिव महापुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया। भगवान शिव के नेत्रों पर मां जगतजननी जगदम्बा का, पार्वती जी का जब हस्त कमल रखा तब भगवान शंकर के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिरा। उस बिंदु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और माता पार्वती जी के नेत्राश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ है। जब भगवान शिव के सम्मुख में यह पौधा उत्पन्न हो गया, रुद्राक्ष उत्पन्न हो गया, तब मां जगतजननी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया है कि इस रुद्राक्ष का आप करोगे क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा ये मेरे द्वारा निर्मित है, ये मेरे द्वारा प्रकट किया गया है। जैसे पार्वती आपके द्वारा निर्मित बेलपत्र का पौधा एक औषधि के तुल्य होगा, उसी तरह यह भी औषधि के तुल्य ही होगा। इसका एक आनंद हमारे जीवन में जिसके करीब में रहेगा, समझो शिव उसके साथ में चल रहा होता है। इसलिए हमारे रुद्राक्ष की महत्वता है। लेकिन एक सवाल है पंडित जी मेरा, क्योंकि आपने कहा कि शिव महापुराण में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। सवाल सबसे बड़ा यही कि रुद्राक्ष हम एकाएक आपके पास क्यों देखते हैं? क्योंकि पहले तो इतना रुद्राक्ष लेने के लिए लोग नहीं आते थे। एक रुद्राक्ष लोगों को मिलता था, बहुत महंगा मिलता था, बड़े पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब रुद्राक्ष आप फ्री में बांट रहे हैं, ऐसा क्यों? कहां से आ रहा है? ऐसा नहीं, रुद्राक्ष एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वही लोग उसको महंगा देते हैं या बेचते हैं, परंतु हमारे पास जो रुद्राक्ष आता है उसमें यह नहीं होता कि वो 1 मुखी है कि 3 मुखी है कि 5 मुखी है। जो रुद्राक्ष मां गंडकी के तट से आता है, नेपाल की बॉर्डर से जो आता है, वो हमारे पास पहुंचता है और वही रुद्राक्ष यहाँ पर भगवान कुबेर भंडारी के यहाँ पहुंचकर उसका पूजन अर्चन कर वो दे दिया जाता है। पूजन अर्चन किया जाता है पहले, फिर जनता को दिया जाता है। लेकिन पंडित जी एक सवाल और है, क्योंकि रुद्राक्ष आमतौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पास आता है, आप देते हैं, क्या इसके लिए आप पैसे देते हैं और लोगों को फ्री में देते हैं? ऐसा नहीं है। भक्त लोग जो वहां पर निवास करते हैं, यहाँ के श्रोता बंधु भी हैं जो बाबा के धाम से जुड़े हुए हैं, भगत लोग, वो लोग भेजते हैं इसको। ऐसा उसमें शुल्क का, हमने पहले भी कहा कि भगवान शंकर के नेत्र बिंदु का जो रुद्राक्ष है वो शुल्क से नहीं मंगाया जाता, ना पैसों से मंगाया जाता। वो वहां से भक्त लोग यहाँ भेजते हैं, वही रुद्राक्ष यहाँ से वितरित किया जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि भक्त लोग भेजते हैं और भक्तों को ही मिल जाता है। लेकिन एक बड़ी बात है, जो भक्त यहां पर आते हैं, आज मैं आपके कथा चल रही थी, मैं पहुंचा, हमने रिपोर्ट तैयार की है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके बेटे को कैंसर है, तो उपाय आप बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है,
तो उपाय पंडित जी बताते हैं। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, कुछ लोग ग्रह कलेश से परेशान हैं, कुछ लोगों की नौकरी नहीं लग रही है। तो इतने सारे उपाय पंडित जी, ये कैसे आपके पास आए? मुख्य चीज वो है, संसार में जन्म लेने वाले, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, चाहे आप हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने के बाद, संसार में आने के बाद दुखी तो होता ही है, कष्ट तो उसके जीवन में है। मूलतः शिव महापुराण एक बात कहती है कि हमारे यहाँ ढोंग, प्रपंच या चमत्कार या आदि की चीजें हमारे यहाँ नहीं चलती। हम तो शिव भक्ति को जानते हैं कि शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाया और सारी समस्या का हल हो गया। उपाय की मूलता शिव महापुराण में जैसे वर्णन आता है कि काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है, काली मिर्च क्यों चढ़ाई जाती है, बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, चावल का दाना क्यों चढ़ाया जाता है, शिव का अभिषेक इन वस्तुओं से, पंचामृत से क्यों होता है, शहद से क्यों होता है, घी से क्यों होता है, ये संपूर्ण चीजें हमारे यहाँ शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। एक एक चीज का वर्णन मिलता है, बस उसी चीज को निकाला गया और वही चीज लोगों तक पहुंचाई गई है। तो पंडित जी, आपने लोगों तक पहुंचाने से पहले क्या इन उपायों को किसी पे अपनाया भी था? नहीं, खुद भी अपनाए थे? ये तो देवाधिदेव महादेव के लिए है। महादेव ने जब पुस्तक में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए करा होगा, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए करा होगा। आज लोगों के अगर पत्र आते हैं यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर, तो लोग कभी कभी आते हैं, पर ज्यादातर तो जो भी भक्त जाता है उनके शिवालय में ही जाता है उनके, क्योंकि हम लोग व्यासपीठ से कहते हैं आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आपके नजदीक में जो शिवालय हो, आपके पास में जो शिव मंदिर हो, आप वहां जाइए और वहां जाकर जल समर्पित करो, वहां जाकर बेलपत्र चढ़ाओ, वहां चावल का दाना चढ़ाओ। जब आपके भीतर स्वयं शिव जागृत हो जाएगा, स्वयं आनंद की अनुभूति होने लगेगी, तो आप स्वयं शिव मंदिर तक जाएंगे। जब शिव के मंदिर तक जाना प्रारंभ कर दोगे तो आप स्वयं महाकाल के पास पहुंचोगे ही पहुंचोगे, निश्चित है। आपने कहा कि शिव के पास पहुंचेंगे, शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव का कोई छोर नहीं। बिल्कुल। लेकिन सबसे अहम बात आपने कहा कि किसी को बुलाया नहीं। लेकिन हमने थोड़े दिन पहले की तस्वीर देखी, और मैं एक साल पहले भी दर्शकों को बता दूं कि फरवरी का महीना था और ऐसा ही हुआ था। पंडित जी की आंखों में आंसू थे और कहा था कि हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। लेकिन फिर से पंडित जी, इतने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, और कई सारी ऐसी तस्वीरें हमने देखी जिसमें अव्यवस्था का वो शिकार हुए। तो इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते? अव्यवस्थाओं के लिए तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी चीजें वर्णन करी गई, जैसे अब एकदम पिछली वर्ष जो कार्यक्रम हुआ वो छोटे रूप में हुआ, उससे बड़ा आयोजन अभी हुआ। अब अभी भी पब्लिक और जो भक्त लोग हैं वो बढ़कर आए हैं, अब आने वाले समय में उसके लिए विचार करेंगे। तो ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं करी गई, प्रशासन हो चाहे हमारी समिति हो, पूर्ण तरह से व्यवस्था कर बैठी है। लाखों लोगों के भोजन का भंडारा, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, लेट बात आदि की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उनके रुकने की व्यवस्था। अन्य जगहों पर जहाँ कथा होती है वहां एक डूम लगता है, बाकी के टेंट लगते हैं, पंडाल लगते हैं। यहाँ पर 5 डूम लगाए गए, भोजन भंडारे के लिए अलग डूम लगाए गए, मतलब व्यवस्था सुचारू रूप से करी गई थी। पर इतना अंदाजा, क्योंकि अन्य जगह कथा होती है 5 लाख आदमी आता है, 4 लाख आदमी आता है, 7 लाख आदमी आता है, यहाँ उससे 3 गुना व्यवस्था कर चल रहे थे कि इतनी जनता अगर आती है तो इतने आराम से हो सकता है। एक रास्ता अगर बंद होता है तो 3 रास्ते अलग से निर्माण किए गए कि 3 रास्तों से भक्तों लोगों का आना जाना हो जाए। पर भक्तों का भाव इतना था कि एकदम सभी भक्त यहाँ पहुंच गए। ट्रेन बंद होने के कारण बस लोग गाड़ियां ले लेकर पहुंच गए। तो ये उनका भाव है, उनका विश्वास शिव के प्रति है, ये विश्वास है। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब बहुत सारी अव्यवस्थाएं हम देखते हैं कई जगह पर, और जब ऐसी जगह पर अव्यवस्थाएं होती है तो श्रद्धालु आते हैं, वो भक्ति और आस्था से सराबोर रहते हैं। लेकिन जब मायूसी हाथ लगती है, उदासी हाथ लगती है और किसी की जिंदगी चली जाती है, तो अफसोस होता है कि ये किस वजह से हो गया। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार? क्या प्रशासन ने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की? क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 6000 लोग स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि 1.5 लाख की आबादी इस शहर की है और यहाँ 20 लाख लोग आ गए, ऐसा दावा किया गया। स्वास्थ्य केंद्र फुल हो गए, डॉक्टर्स, व्यवस्थाएं ठप हो गई। तो प्रशासन भी जिम्मेदार है इसके पीछे? पहले ये सोचा जाए कि यहाँ भगदड़ नहीं हुई है, ये चीज का अंदाजा तो लगाया जाए पहले। अगर भगदड़ होती, आप भागते हम भागते, तो आपके ऊपर कोई तो चढ़ता, आपके ऊपर एक खरोच तो आती, आपको किसी चीज का एक घात तो लगता। एक चींटी अगर चलती है तो अपन मालूम पड़ता है या जरा सा खरस तो होता। परंतु लोगों ने कहा यहाँ भगदड़ हो गई। हमको कोई एक सीन, सारी मीडिया यहाँ है तो उस समय सीन तो बताना था कि भगदड़ का कोई सीन है उस समय का। आदमी चल रहा है, लाइन लगे हैं, लोग आराम से रुद्राक्ष ले रहे थे। उस समय हमने एक दिन पहले रुद्राक्ष चालू करा, क्योंकि पब्लिक बहुत थी तो आराम से सबको मिल जाए। अब देखा गया कि जो बड़े बड़े पोटले लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े बैग लेकर आ रहे हैं, वो बैग उन्होंने बैरिकेड पे रखा, जो रेलिंग है उस पे रखा। रखने के बाद रेलिंग मुड़ती है तो हमारे पास खबर आती है, हमने कहा रुद्राक्ष अभी वितरण बंद कर दीजिए, बंद कर दिया गया। और ये सब चीजें होने के बाद
जिस माता को अगर अटैक आया है वो हार्ट अटैक 15 तारीख को नहीं आया है, वो हार्ट अटैक जब वहां पर पूरा ग्राउंड खाली है उस समय के बाद उनको हार्ट अटैक आया। तो ये चीज हम नहीं कह सकते कि भगदड़ हुई है या कोई चीज उसमें मान्य होगी। ये चीजें हमारे यहाँ मतलब हम कहें कि अव्यवस्था के अनुसार या भगदड़ हो गई या कोई की मौत हो गई तो ये नहीं है। आप हॉस्पिटल भी यही है, लोग कहते हैं कि 2000 आदमी उसमें पड़ा हुआ है। आप जाकर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहां से आंकड़े निकाल के आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर 25, 30, 40 आदमी किसी को बुखार आ रहा है या सर्दी हो रही है या किसी को खांसी हो रही है तो सामान्य तौर पर जो होता है वो होता है। एक बच्चे की भी पंडित जी इसमें मृत्यु हुई है। बच्चे का फोटो दिखाया गया पर बच्चे के पिता ने जो बोला गया वो मीडिया पर नहीं दिखाया गया। बच्चे के पिता ने क्या कहा, मेरा बच्चा झटके लेता है, 8 घंटे में होश आता है, ये पिता के शब्द हैं उनके। और मेरे बच्चे को दिखाने के लिए मैं इंदौर जा रहा हूँ, बीच में रास्ते में जाते जाते कुबेरेश्वर धाम पड़ा है तो मैं यहाँ धोख लगाकर फिर निकल रहा हूँ। उस संवाद को इन लोगों ने नहीं दिखाया है। जो मूल चीज है वो दिखाना चाहिए ना, इसलिए रिपब्लिक भारत आपको मंच दे रहा है कि आपकी जो बात है वो जो चीज दिखाना चाहिए। उस बच्चे का आपने फोटो दिखाया, उस पिता के शब्द खुद मुंह से निकल रहे हैं कि मेरा बच्चा बीमार रहता था, डॉक्टर ने इसका जवाब दे दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी हालत ऐसी नहीं, इसको झटके आते हैं, 8 घंटे में होश में आता है। अब आपने उस बच्चे को अगर दिखा रहे हो तो ये श्रेष्ठता नहीं है और उसको भी आप कुबेरेश्वर धाम पर मर रहे हो तो ये उत्तमता नहीं मान सकते। कोई आर्थिक सहायता की बात की गई पंडित जी किसी की तरफ से मतलब घटना के बाद? नहीं, भक्त मूल चीज वो है कोई भगदड़ हो, कोई चीज हो। यहाँ से जिस माता जी को लेकर गए वो यहाँ प्राण नहीं छोड़े, उसने एम्बुलेंस जा रही है उसको लेकर तब प्राण छूट रहे हैं उनके। हार्ट अटैक के कारण उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि इनको बीपी की वो चलती थी दवाई और उनके कारण बस उनका हार्ट अटैक हो गया। तो ये सब चीजें हम उसमें अगर कहेंगे तो ये तो कुबेरेश्वर बाबा का भाव है, बाबा का धाम है, हमें कोई दिक्कत। एक चीज और, क्योंकि आपने कहा कि भगदड़ नहीं मची, अव्यवस्था थी, यानी व्यवस्था में कमी थी। मैं आपको और थोड़ा सा आसान भाषा में बता दूं तो व्यवस्था में कमी हुई। अब व्यवस्थाओं को आप और दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं कि हम और जबरदस्त तरीके से ये सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं, क्योंकि जब आप कथा कहते हैं तो सनातन की बात करते हैं। सनातन शाश्वत है, सनातन का अंत नहीं है, सनातन के जो भी साथी हैं उनको एक हम कहें कि एक जगह पर एकत्रित आप करना चाहते हैं। तो क्या आप भी बाबा बागेश्वर की तरह हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? हमारा भारत तो ऐसे हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। जहाँ सनातनी है, जहाँ हिंदू है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या, वो तो स्वयं हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, पहले भी था और आज भी और आगे भी रहेगा। जहाँ पर निर्मल भाव मनुष्य के हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव है, जहां पर व्यक्ति का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं और सुख देखकर सुखी हो जाते हैं, ये सनातनी का भाव, अर्थात यही तो हिंदू राष्ट्र है। अब इसमें हिंदू राष्ट्र का अलग से भाव आने का कोई प्रबलता ही नहीं है। जब स्वयं पहले से आज तक हमारा जगत गुरु शंकराचार्य 4 पीठ संभाल रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र से कम है क्या? बिल्कुल, शंकराचार्य तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक गए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक गए और उन्होंने बताया कि सनातन किस तरह से स्थापित होगा। लेकिन आपने एक भाव बताया, एक से दूसरे को दुख होता है, लेकिन आज आपने ही बताया कि लोगों ने महंगे दामों पर बोतल बेची है, पानी बेचा है। तो सनातन के लोग विश्वास और आस्था से पंडित जी यहां पर पहुंचे और उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है जो लोगों ने दुकानें चलाई हैं, जिन लोगों ने व्यापार किया है। करो व्यापार, मना नहीं है। आपके यहाँ भी अगर कोई कार्य होता है तो आप व्यापार करें, आपके यहाँ भी भगत आते हैं तो व्यापार करें, मना नहीं। पर व्यापारीकरण को इतना व्यापारीकरण ना किया जाए कि किसी का हृदय दुखे या हृदय को घात हो, वो चीज मूल है। इतनी जगह हम लोग भी कथा करने जाते हैं, बरहानपुर अभी कथा थी, वहां पर भी पहुंचे, परवनी कथा थी, मालेगांव कथा थी, जहां पर पहुंचे वहां लोगों ने दिल से व्यवस्था करी। 10 रुपए की बाटल ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए में भी बेचोगे तो चल जाएगा, पर 50 रुपए या 100 रुपए की बेचोगे तो ये थोड़ी ना चलेगा। हमारा भी तो दिल दुखेगा, हमारे बाबा के भक्त आए हैं, परिवार के हैं, देखा जाए तो मन तो दुखता है ना। आपको भी मन, आपका भी दुखा बिल्कुल, जब ऐसी स्थितियां रही? बिल्कुल, लोगों को खाने की परेशानी हुई, पीने का पानी नहीं था। गेहूं के खेत में फ्रेश होने जाने के लिए 10 रुपए ले जाते हैं तो दिल तो दुखता होगा। वस्त्र बदलने के लिए, जब कपड़े बदलने के लिए मात्र रुपया लिया जा रहा हो तो दिल नहीं दुखेगा हमारा भी। इसीलिए तो हमने आज बोला ना कथा में कि आगने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, ऐसी व्यवस्था हम खुद करेंगे और अगर नहीं होगा तो फिर कार्यक्रम भी नहीं करेंगे। ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि नहीं होगा तो ऐसा कार्यक्रम ही नहीं किया जाएगा। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे पंडित जी, क्योंकि आपने कहा कि सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाते हैं, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सियासी पार्टियां भी बार बार जिक्र करती हैं। जब पिछली बार कथा हुई थी तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। क्या इस बार भी
आपसे किसी ने संपर्क करने की कोशिश की इस घटना के बाद? राजनीति से हम लोग जुड़े नहीं हैं। हम लोगों को थोड़ा सा राजनीति से हटकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं। जिनको राजनीति से मतलब होता है वो लोग राजनीति को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की पीठ हो या व्यास पीठ हो, शिव महापुराण की, सभी पार्टी के लोग यहाँ आते हैं। ऐसा किसी एक पार्टी से मतलब नहीं है कि हम लोग इस पार्टी से जुड़ गए या उस पार्टी से जुड़ गए। हम तो बाबा के भक्त हैं। एक मनुष्य के मन में मंदिर तक जाने का विश्वास क्या होता है? भगवान आपके हृदय में बैठा हुआ है। हाँ। उस भगवान को पाने का तरीका आपको खुद का मालूम होना चाहिए, और वो तरीका आप ही कर सकते हैं। तो वो उसके भीतर केवल ये जगाना है कि आपके भीतर परमात्मा बसा हुआ है, उस परमात्मा को आप मंदिर तक ढूंढ सकते हो, और मंदिर से वो परमात्मा अपने मन तक आ सकता है। तो उसको बस केवल ये शिव तत्व है, इसको शंकर को जानने का एक कथा यानी है। राजनीति से तर आपको सिर्फ और सिर्फ केवल शिव भक्त, भक्तों को जोड़ना है और शिव की भक्ति में लीन करना शिव है। भक्ति। लेकिन एक बात और है, कथा जब आप कहते हैं तो कई मर्तबा सियासी बात भी होती है, बॉलीवुड की पिक्चर्स की भी बात होती है, तो सवाल उठाते हैं, एक नेता हैं, कई सारी पार्टी के नेता सवाल उठाते हैं कि ये कथा स्थल से इस तरह की बात क्यों नहीं? ये पूरा भारत हमारा परिवार है। जिस भारत की भूमि पर हम रह रहे हैं, तो आप भी तो हमारे परिवार वाले हो। कलाकार, सलाहकार, पत्रकार, नीतिकार और कथाकार, ये सब एक ही होते हैं। तो भाई है ना, कलाकार भी भाई हैं, कथाकार भी भाई हैं, पत्रकार भी भाई है, नीतिकार भी भाई है, सलाहकार भी भाई है। अपने भाई को मार्ग दिखाने में हमारा क्या जा सकता है? तो हम तो बता सकते हैं ना कि भाई कला के माध्यम से आप कलाकार हो तो अच्छी चीजें पिनाओ। आपको लगता है कि कथाकार भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको भी बताना चाहिए कथाकार ये चीज गलत बोल रहा है, हम भी उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। नीतिकार अगर गड़बड़ करेगा तो उसको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। नीतिकार को हम गलत लगते हो तो वो भी हमें सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये 5 कार्य तो हमारे यहाँ पहले से चले हैं। अगर ये 5 कार्य सुधर गए तो राष्ट्र तो वैसे ही सुधरा हुआ है। यानी सुधरने के लिए, सुधारने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन एक बात और है, भक्त आस्था से ओतप्रोत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रद्धालु आस्था से ओतप्रोत होता है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, यहां हम भक्त में लालच भी देख रहे हैं। क्या वो लालच रुद्राक्ष का है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं? यहाँ जो रुद्राक्ष के लालच वाले होंगे, हो सकता है वो चले गए हों, पर अब जो लालच वाले हैं वो बाबा देवादिदेव महादेव की भक्ति के हैं। यहाँ रात्रि के समय पर भ्रमण करेंगे, सब आपको भजन करते मिलेंगे। आप अगर किसी को एक रुद्राक्ष हमारे पास से ले जाकर आप दे दीजिए किसी को, वो आपको रुद्राक्ष वापस कर देगा, वो नहीं लेगा। क्या महाराज जी बोले हैं रुद्राक्ष जब वो चालू करेंगे तभी हम लेने आएंगे, भले वो 15 दिन बाद आए चाहे 1 महीने बाद आए, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष के भक्त होते तो रुद्राक्ष लेकर चले जाते। फिर यहाँ 5 लाख 4 लाख पब्लिक आज भी है। उस दिन अगर 20 थी तो आज 4-5 लाख तो आज भी है। तो ये रुके क्यों है? केवल उनकी भक्ति के कारण बस, और विश्वास के कारण। भक्ति और विश्वास के कारण रुके हुए हैं। मैं कुछ और छोटे छोटे सवाल करना चाहता हूं पंडित जी, क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है। जैसा आपने कहा कि ये सब विश्वास के लिए रुके हुए हैं, ये विश्वास कुछ ही सालों से हम देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि टीवी के माध्यम से जब भक्त जुड़े तब ये विश्वास आया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि टीवी के माध्यम से। कोरोना महामारी में जब व्यक्ति परिवार के प्राण छोड़ रहे थे, उस समय पर कोई किसी के पास नहीं था, धन सबके पास था। जब उसके पास में धन है और वो लॉकर में रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ, अकेला पड़ा हुआ है, तब उसकी बुद्धि में, चित्त में ये चीज बैठ चुकी है कि अब धन मूल नहीं है। जो हम सत्कर्म कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं या हम शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे लिए मूल है। हम किसी को अगर प्यासे को पानी पिला रहे हैं, किसी को भोजन करा रहे हैं या किसी के दर्द में शामिल हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए मूल है। ये हमें कोरोना ने सिखा दिया। कोरोना अगर कुछ लेकर गया है तो कोरोना कुछ देकर भी गया है। वो हमको, ये हमारी इंसानियत हमको सिखा कर गया, हमारा एक भाव सिखा कर गया, हमारा एक विश्वास दृढ़ कर गया है परमात्मा के प्रति कि वो कुछ है और वो विराजमान है। आपने कोरोना का जिक्र किया, कई लोगों की मृत्यु हुई थी, तो आपने प्रवचन में एक और बात कही, आपने मोक्ष की बात की और काशी का जिक्र किया। तो ये लिखा हुआ है मंगलम मरणम काशी यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां पर मरना ही मंगलदायक माना गया है, बिल्कुल वो काशी जी। तो जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या उसके पीछे कोई कारण होता है? क्योंकि आपने कहा मृत्यु तो सबकी आएगी, बिल्कुल आनी है। कारण से मतलब ये नहीं कि आप 7 ताले में राजा परीक्षित को बंद कर दिया गया था, कांच का महल बना दिया गया था और तक्षक नाग उसको डसने के लिए परीक्षित को आना है, 7वें दिन की प्राण छूटना है उसको। जब चारों तरफ जन्मेजय ने सारी व्यवस्था कर दी तो तक्षक नाग अंदर कैसे प्रवेश कर गया? केवल एक अनार टोकनी में जाना थे और राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे केवल अनार का रस पीना है, तो रस को छान कर देखा गया था कि इसमें कोई है तो नहीं। उस रस में, उस पात्र को 25 बार धोया गया था जिसमें रस अंदर जा रहा था अनार का,
तब उस पात्र के नीचे की जो पेंदी थी, उस पेंदी के अंदर एक छोटा सा अणु मात्र बनकर तक्षकनाग प्रवेश कर गया था। तो मृत्यु तो सत्य है, आज नहीं तो कल आएगी। पर हमारे यहाँ हमारे शास्त्र, स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती जी को यह वर दिया है। माता पार्वती जी ने शिव जी से काशी में 2 वर मांगे थे, उसमें से एक वर माता पार्वती जी ने मांगा था कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र आपको देना है। तो शिव जी ने काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र देने का भाव दे दिया था कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष पाएगा और आनंद पाएगा। तो मृत्यु और मोक्ष की बात हो रही है और आपने धन का भी जिक्र किया पंडित जी। तो धन को लेकर भी बहुत से लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं, इतने भक्त आ रहे हैं, भंडारा चल रहा है, मुफ्त में भोजन कर रहे हैं, तो ये सब पैसा जो है ये कैसे आता है? जो भक्त आते हैं, कई भक्त तो यहाँ दान पेटी में भी डाल के जाते होंगे, वो भी भंडारे में काम आता है। साथ में जो भक्त लोग जजमान लोग बनते हैं वो लोग भी कुछ खर्च करते हैं। जो भक्त लोग, कई लोग, अभी हमने आज जिक्र करा, आपने श्रवण करा होगा कथा के माध्यम से, एक भक्तों लोग वहाँ के एक गांव के महाराष्ट्र के भक्तों ने 1 ट्रक भर के चावल, गेहूं, आटा, शक्कर, गुड़, नमक, मिर्ची सब भेजा। एक छत्तीसगढ़ के भक्तों ने, कौकड़ी गांव के पास के गांव भक्तों ने पूरा चावल और आटा और बेसन पूरा भर कर ट्रक भर कर भेजा। यही बाबा की कृपा से चल रहा है और यही चला है, सब बाबा चला और भाव है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पंडित जी यहाँ पर भक्त ही आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, और आपने कहा कि भक्त ही इसे चला रहे हैं। आने वाले वक्त में आपने कहा कि हम बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। पिछली बार भी घटना घटती है, इस बार भी घटना घटती है, आगे ऐसा ना हो इसके लिए आपकी समिति किस तरह से तैयारी कर रही है? समिति की तैयारी तो इस वर्ष भी बहुत थी। आप पूरा प्रांगण अगर एक बार घूमेंगे, लगभग पिछली बार जो कार्यक्रम करा था वो उस समय पर 10-12 एकड़ में करा था। अब की बार उससे भी 10 गुना ज्यादा स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग द्वार बनाए गए थे। भोजन का द्वार आपको अलग मिलेगा, वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कथा स्थल का द्वार अलग मिलेगा। रुद्राक्ष वितरण का द्वार अलग बनाया था। बैरिगेट में चलने के लिए व्यवस्था, उनके लिए फाउंटेन, मतलब पानी छूटता रहे, और बड़े बड़े जो भपका कूलर आते हैं वो दिए गए थे कि पब्लिक को उसका कूलर का हवा मिलता है, हाँ उसकी हवा। और ऊपर हम लोगों ने टेंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कूलर और फुहारे चल रहे थे, तो उसका हवा मिलती रहे और उसको गर्मी ना लगे। तो ये सब चीजें जहां तक कर सकते थे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करा। अब भक्तों का जमावड़ा इतना ज्यादा हो गया तो इसलिए रुद्राक्ष का वितरण उसको बंद करा गया। आने वाले समय में बाबा चाहेगा और अगर वो करवाएगा तो इससे बड़ा करेंगे, पर उसमें रुद्राक्ष वितरण नहीं है। हमने ये बात भी व्यासपीठ से कही कि उसमें रुद्राक्ष वितरण नहीं है। तो ये भी जानना चाहते हैं रुद्राक्ष वितरण नहीं है तो रुद्राक्ष अब कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको कई मीडिया संस्थानों ने, कई लोगों ने कहा कि आप रुद्राक्ष वाले बाबा हैं। हम लोग रुद्राक्ष वितरण अब उस समय पर बातें कही पंडित जी, उस समय हमारे यहाँ चमत्कार नहीं, हमने अभी बोला कि विश्वास है यहाँ बाबा का। हमारे यहाँ कोई बेल भभूति चलती नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई तुम्हारे पास भी निगाह में हो और जैसा छू करके फेंक दे और सोने का हंडा निकाल दे तो हमें भी बता देना। तो ऐसा हमारे यहाँ ऐसा बाबा जोगी वाला काम नहीं, हमारे यहाँ तो विश्वास का काम है केवल। तो मूल रुद्राक्ष वितरण होगा, परंतु रुद्राक्ष की पूजन जिस समय पर होता है रुद्राक्ष उत्सव समय होगी, पर रुद्राक्ष वितरण साल भर होगा। जब जिसकी मर्जी पड़े, जब आए, बाबा के धाम से आए और लेकर चली जाए। उसको निःशुल्क मिलना है, आराम से आओ। भोजन यहाँ निःशुल्क चलता है, भंडारा दिन रात चलता है, पाओ और जाओ। एक आखिरी बात पंडित जी, क्योंकि आपने कहा कि रुद्राक्ष हर वक्त मिलेगा, तो ये जो भक्त हमें सुन रहे हैं आपके, वो ये जान ले कि रुद्राक्ष मिलेगा तो कम संख्या में आए ताकि व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ये छोटा सा शहर है, जैसा आपने बताया 1.5 लाख की आबादी करीब है, व्यवस्थाएं इतनी नहीं कर पाए हैं, इसका आपको भी दुख है इस बात का। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, सनातन की बात आपने कही है, सनातन को लेकर विरोधी निशाने साधते रहे हैं और अभी भी साध रहे हैं। जो सनातन को लेकर अपमान करता है उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? इतना ही कहेंगे कि माता का अगर दूध पिया रहता है व्यक्ति तो कुछ संस्कारित होता है, संस्कार होते हैं उसमें। और जो माता का दूध ही आंचल से नहीं पिया होता उसमें संस्कार की प्रबलता नहीं होती। आपका संस्कार आपको कभी गलत काम की अग्रणी नहीं होगा। हमारा सनातन धर्म कहता है जिसने बाल्यावस्था में गीता पढ़ी होती है तो वह अदालत में गीता की सौगंध नहीं खाता है। बाल्यावस्था में पहले से ही अगर आपने गीता का स्मरण करा है, भागवत का स्मरण करा है, शिव पुराण रामायण का स्मरण करा है, हमारे बच्चों को हम रामायण की चौपाइयां सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि हमारे बच्चों को कहीं ऐसा कोई क्राइम ना कर जाए कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ। पंडित जी, कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो मानस की प्रतियों को जला रहे हैं। उनका कहना है कि मानस में गलत चौपाइयां लिखी हुई हैं, आपने भी देखा होगा। हाँ, देखा है, हमने भी कहा है उसके लिए कि आपका ये गलत है, क्रम जो आप कर रहे हैं
ये संस्कारों से जुड़ा हुआ नहीं है। आप भी सनातनी हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। आपके भी दादा परदादा आपको भी रामायण पढ़ाए होंगे, उन्होंने रामायण पढ़ी होगी तभी तो उनको समझ में आई होगी। पर हो सकता है कि कई बार सामने जैसा लग रहा होता है या थाली में जो भोजन दिख रहा होता है वैसा अनुकूलता में लगता बहुत सुंदर है। किसी किसी होटल का भोजन इतना वीआईपी दिखता है, इतना वीआईपी दिखता है, पर खाओ तो आनंद नहीं आता। हो सकता है संस्कारों से थोड़ी क्षीणता हो, इसलिए उन्होंने रामायण की प्रतियां फाड़ दी, कम पेज उन फाड़ दी और आग लगा दी। हो सकता है संस्कार कम। संस्कार नहीं लगे तो संस्कार कैसे मिलेंगे? माता के गर्भ से। माता संस्कार दे। हमारे स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली भी माता ऐसी थी, रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली माता भी ऐसी थी, वीर शिवाजी छत्रपति को भी जन्म देने वाली माता जीजाबाई थी। तो उनके संस्कार पनपते हैं। एक माँ ने अपने छत्रपति शिवाजी से कह दिया कि मुझे राज्य चाहिए, बेटे ने लाकर दिया, केवल माँ की जिद थी। माता चाहे तो अपने बच्चे को संस्कारित बना सकती है, ज्ञानवान बना सकती है और रामकृष्ण परमहंस जैसा बना सकती है। बिल्कुल माँ है। रामकृष्ण परमहंस जैसा बना सकती है माता चाहे तो, और भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों को संदेश दिया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कि आप सीमित संख्या में आइए, आपको सारी व्यवस्थाएं यहां पर मिलेंगी। अव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अव्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन जो घटना घटी है उसको लेकर भी उन्होंने रिपब्लिक भारत पर सफाई दी और यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में आयोजन को और बड़ा करेंगे और भव्य करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत धन्यवाद पंडित जी समय निकालने के लिए रिपब्लिक भारत के मंच पर चर्चा करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्कार।